सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 को कवर कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम एक तरफ से मैं चैप्टर 2 को कवर करा रहा हूँ और एक तरफ से हम चैप्टर 10 को कवर करते हुए चलेंगे। तो उसी में ये हमारा दूसरा वीडियो और हम इसमें बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये थ्योरेटिकल चैप्टर, तो मैं इस चैप्टर को कोशिश करूँगा कि इन डेप्थ जाके आपको पढ़ाऊँ, बिकॉज ये चैप्टर जो है ये आगे अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको ये पूरा सब्जेक्ट मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्क का। हम बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर मेरे से कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। मेजर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 7 कंपोनेंट है। 7 कंपोनेंट जो कि मेजर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है होस्ट, वो हम नोड भी बोलते हैं। देखो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी की, आपको जो भी कोई भी अगर नाम दिया जाता है, ठीक है, कोई भी अगर इनको नाम दिया जाता है तो हमको उसका अगर कोई भी सेकेंड नेम है, क्या है, कोई भी अगर उसका सेकेंड नेम है तो हम वो बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। और साथ में यहाँ से एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ से हम लोग फुल फॉर्म भी याद करते हुए चलेंगे। क्या याद करते हुए चलेंगे? हम जितने भी हमारे फुल फॉर्म हमको दिए जाएंगे, बिकॉज ये फुल फॉर्म जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और आपका आधा से 1 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखो मेजर कंपोनेंट देख लेते हैं सारे पहले एक बार हम, फिर हम एक एक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, पहले होस्ट होता है, नोड, सर्वर्स, क्लाइंट, नेटवर्क, हार्डवेयर सच एज एनआईसी फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ आगे, राउटर, स्विच, हब एटसेट्रा। ओके, कम्युनिकेशन केबल्स होती है, सॉफ्टवेयर होता है और नेटवर्क सर्विसेज होती है। एक एक के बारे में आगे बात करी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे होस्ट और नोड के बारे में कि ये क्या चीज़ है। देखो, तो नोड का मतलब होता है कि नोड रिफर्स टू द कंप्यूटर्स, ध्यान से समझो, कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क। समझो, कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू नेटवर्क और सीकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज नेटवर्क। कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो कि एक नेटवर्क से या तो अटैच है या फिर वो नेटवर्क के साथ में क्या रिसोर्सेज शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर द रिसोर्सेज विद नेटवर्क, उसको हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? नोड। नोड के साथ उसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि वर्क स्टेशन क्या होता है। अ कंप्यूटर व्हेन कनेक्टेड टू नेटवर्क इज नोन एज वर्क स्टेशन। यानी कि एक सिंपल कंप्यूटर है, हमारे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और अगर वो इंटरनेट नहीं, अगर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड है। देखो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर हमारा अगर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। ठीक है, और जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़ें कनेक्टेड है यहाँ पर। ये प्रॉपर क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ठीक है, ये टेलीफोन हो गया, सीपीयू है। तो क्या ये बेसिकली एक नेटवर्क का डायग्राम है। अब देखते हैं, देखो सर्वर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। सर्वर क्या है? सर्वर वो है कि एक कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, एक नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सर्वर होता है हमारा। नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेटवर्किंग टास्क हैपन। अगर सर्वर नहीं होगा तो हम जो भी नेटवर्किंग के टास्क है वो हो ही नहीं सकते बिना सर्वर के। ठीक है, तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेटवर्किंग टास्क हैपन। ठीक है, यानी कि वो टास्क एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ नेटवर्क कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन सर्वर। देखो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने खुद से बनाए हुए हैं, तो आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, आप इनके नोट्स खुद भी बना सकते हो। बिकॉज यहाँ पे यार कोई मतलब नहीं था कि छापने का, मैंने खुद से पढ़ के आपका बुक से खुद से ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं। अब आगे वापस टॉपिक पे आते हैं। एक नेटवर्क ऑल्सो हैव मोर देन वन सर्वर। देखो अगर नेटवर्क बड़ा होगा तो ज़रूरी हमारा एक सर्वर से काम नहीं चलेगा, हमको एक सर्वर से ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या है कि एक नेटवर्क के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं। ठीक है, मान लो ये सवाल कहीं भी आ गया तो। अब इन केस ऑफ बिगर नेटवर्क, देखो इन केस ऑफ बिगर नेटवर्क, जैसे कि मैंने बताया था पिछले पॉइंट में कि ये नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा सर्वर हो सकता है। साथ में देखो यहाँ अगली केस में लिखा हुआ है कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो एक स्पेशल सर्वर बनाया जाता है। सर्वर्स आर यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। सोचो अब, यानी कि अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए एक अलग सर्वर जो कि प्रिंटिंग को मैनेज करने वाला है। अगर आपको फाइल शेयर करनी है तो उसके लिए अलग सर्वर है। अब जैसे कि आपको मैं आगे यहाँ समझाता हूँ, देखो
यहाँ पे क्या है कि मान लेता हूँ एक ही है हमारे पास, देखो हमारे पास सर्वर 1 है, ठीक है, एक सर्वर 1, और ये हमारे पास सर्वर 2, ठीक है, देख रहे हो दो सर्वर बने हुए हैं। अभी क्या है, एक डेटाबेस है हमारे पास। अब यहाँ से आप देखो, एक तरफ हमारे पास दो कंसोल में ये लगे हुए हैं, ठीक है, और ये हमारे पास ये लगे हुए हैं। अब मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये क्या है, आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, क्लाइंट है। इट इज़ अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विस फ्रॉम सर्वर, यानी कि अब यहाँ पे आप देखो ये वाला कंप्यूटर है, तो क्या अगर इस कंप्यूटर को कुछ भी काम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। किसके लिए, सर्वर से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर्वर यहाँ पे ये है हमारा, तो इनका जो नेटवर्क बन रहा है वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है, सर्वर में कनेक्ट हो रहा है। ये क्या है, सारी क्लाइंट है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल बिजनेस में आप बात कर लो तो क्लाइंट क्या होता है, बेसिकली क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब अगला नेक्स्ट पार्ट की तो चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क हार्डवेयर। देखो हमारे पास, इसको ध्यान से समझना। अब देखो द हार्डवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी वेरियस टास्क सच एज स्टेबलाइजिंग कनेक्शन एंड कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक। अब देखो नेटवर्क हार्डवेयर का काम क्या है, नेटवर्क हार्डवेयर का काम होता है कि जितने भी टास्क है उसमें जैसे कि कनेक्शंस को स्टेबलिश करना, और नेटवर्क पे जो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, जो जब बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो ट्रैफिक आता है बहुत सारा, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन करता है, नेटवर्क हार्डवेयर करता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल दिया गया NIC का। NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है किस चीज़ का, NIC का। NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या होती है, देखो इट इज़ ए नेटवर्क कार्ड। ये बेसिकली नेटवर्क कार्ड होता है, अभी आपको दिखाऊंगा अभी आगे। इट इज़ ए नेटवर्क कार्ड अटैच टू होस्ट। कहाँ अटैच होता है, होस्ट में। और होस्ट बेसिकली होता क्या है, होस्ट बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, अटैच टू होस्ट सो एज टू स्टेब्लिश नेटवर्क कनेक्शन। अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन बनाने हैं, अगर हम सिंपली बात करें जनरली अपनी लाइफ में, अगर आपको अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आपके लैपटॉप में NIC होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर नेटवर्क कार्ड नहीं होगा तो आप इस कनेक्शन को स्टेब्लिश कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि एवरी NIC हैज़ यूनिक फिजिकल एड्रेस। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि मैक एड्रेस क्या होता है। देखो जो भी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट का एक फिजिकल एड्रेस होता है और जो कि हर एक का यूनिक होता है, वही हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में अगर हम जाएं तो विच इज़ ऑफ 6 बाइट्स असाइंड बाई NIC मैन्युफैक्चरर। अब ये जो मैक एड्रेस होता है कौन देता है, जिसने NIC बनाई है वही उसको मैक एड्रेस देता है, जो कि 6 बाइट का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में NIC को एक और नाम दिया गया है। NIC को जो एक और नाम दिया गया है वो होता है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। क्या है, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। इसको हम TAP भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको फोटो दिखाता हूँ NIC का। तो NIC कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ से आपकी केबल लग जाती है RJ45 वाली, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो हब स्विचेस और राउटर। हब स्विचेस और जो राउटर होते हैं ये भी हार्डवेयर है और इनका भी यूज़ करा जाता है। बस ये कनेक्टिविटी डिवाइसेस होते हैं, इनका जो यूज़ है वो कनेक्शंस करने के लिए किया जाता है। आगे हम इस चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हब स्विच राउटर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अब क्या है, कम्युनिकेशन चैनल पे हमको बात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, हमको किसी भी दो चीज़ के बीच में, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक तो 1 ये है और 2 ये है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब देखो ऐसे ही लिख के आ रहा है तो इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लिया जाए। एक सेकेंड के लिए एक काम करते हैं, पेन से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। ये रहा पेन। चलो अब देखो, अगर मेरे पास एक कुछ ये है, मान लो एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर हमारे पास ये है। अब अगर हमको इन दोनों के बीच में स्टेब्लिश, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, आप सोचो। अच्छा मेरे पास, मान लो मेरे पास एक स्मार्टफोन है, ये, और मुझको इसका लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास पहला जो ऑप्शन होता है, मेरे पास जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा USB का, ठीक है, कि भैया मैं केबल लगाऊं और उससे अपनी फाइल ट्रांसफर कर लूँ। तो जो हमने केबल लगाई उसमें हमने क्या यूज़ करा, हमने वायर्स को यूज़ करा, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, वायर को यूज़ किया। तो हम जिस टाइप के कम्युनिकेशन को करने के लिए हम वायर का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हमारा वो क्या हो गया, वायर्ड मीडियम हो गया। कैसा मीडियम हो गया, वायर्ड मीडियम हो गया। अब दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मान लो मेरे पास एक आईफोन भी है, ठीक है, मेरे पास एक आईफोन है और दोनों के दोनों आईफोन जो है वो सेम वाईफाई पे कनेक्ट है।
तो एक फीचर होता है एयर ड्रॉप करके, तो मैं एयर ड्रॉप के फीचर से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इस एयर ड्रॉप से ट्रांसफ़र करते टाइम पर मुझे कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या हो गया, अब हम इसको बोल सकते हैं कि वायरलेस मीडियम, हमको कोई वायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमारा क्या हो गया, ये वायरलेस मीडियम हो गया। ठीक है, अब देखो इसको डिफाइन कैसे करा गया है कि होस्ट इन अ नेटवर्क इंटरेक्ट विद अदर होस्ट। देखा, अब ये क्या है, मेरा ये भी एक होस्ट है और ये लैपटॉप है, ये भी एक होस्ट है। ठीक है, एंड सर्वर्स बाय कम्युनिकेशन चैनल, अब दोनों का कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन चैनल तो चाहिए। ठीक है, सो दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वायर्ड मीडियम एंड वायरलेस मीडियम। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया, ये बात समझ में आई। अब हम आपको अच्छे से बताऊंगा वायर्ड मीडियम के बारे में, पहले बात करते हैं। अब देखो वायर्ड मीडियम में क्या होगा भैया, बेसिकली हम जो कम्युनिकेशन करेंगे वो हमारा वायर्स के थ्रू होगा, तो वायर्स के टाइप ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कि होस्ट और जो सर्वर होता है हमारा, होस्ट एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू गाइडेड मीडिया। ठीक है, अब ये टर्म जो अभी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, थ्रू गाइडेड मीडिया लाइक नेटवर्क केबल्स इज कॉल्ड वायर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि जिस कम्युनिकेशन के टाइप में हम गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी नेटवर्किंग केबल्स हो गई, तो हम उसको बोलेंगे वायर्ड कम्युनिकेशन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। हमारे पास क्या पे यहाँ पे एक ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, कोई एक्सियल केबल है और ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये हमारी क्या रही, कॉपर ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये हमारी कोई एक्सियल केबल है और ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक खास बात होती है कि अगर ये केबल आपकी टूट जाती है, अगर ये केबल आपकी एक बार टूट जाती है तो आप इस केबल को खुद से नहीं जोड़ सकते, यानी इसके लिए इंजीनियर आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं वायरलेस मीडियम की। किसकी बात करते हैं, वायरलेस मीडियम। तो मैंने क्या बताया था वायरलेस मीडियम की, जब होस्ट को और सर्वर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जब वो वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन बोला जाएगा। ठीक है, आप देखो होस्ट एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू अनगाइडेड मीडिया लाइक रेडियो वेव्स, सैटेलाइट एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड एन वायर्ड कम्युनिकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, इंफ्रारेड वेव्स, लेजर एटसेट्रा। सो सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी अनगाइडेड मीडिया में। जैसे कि देखो, मान लो कि मैंने किसी को फ़ोन करा, ठीक है, मेरे पास एक स्मार्टफोन है और मैंने किसी को फ़ोन करा, तो क्या होगा, मेरा जो फ़ोन है, मेरे फ़ोन से जो सिग्नल है वो पहले कहाँ जाएंगे, पहले वो सर्वर पे जाने वाले हैं। ठीक है, पहले कहाँ जाएंगे, वो सर्वर पे जाएंगे और सर्वर से फिर उस बंदे को जाएंगे जिसको मैंने फ़ोन करा हुआ है। तो ये किसकी हेल्प से होने वाला है, ये बेसिकली हमारा होने वाला है, अगर हम बात करें तो सैटेलाइट की हेल्प से होने वाला है। किसकी हेल्प से होने वाला, क्या आपको क्या लगता है, सैटेलाइट की हेल्प से होगा या फिर माइक्रोवेव की हेल्प से होगा, ये वही आप लोग बताएंगे। ठीक है, आपके लिए मैंने छोड़ दिया सवाल कि जो हम फ़ोन का कम्युनिकेशन हमारा होता है वो किसकी हेल्प से होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या सॉफ्टवेयर की बात करी जा रही है। देखो यार, ये थ्योरी है, ये मैं आपको इसलिए व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पीछे व्हाइट बोर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, बट क्या ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, मैं लिखूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो पेपर आने वाला है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से खुद से लिख के बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ यहाँ पे। सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली, अब द सॉफ्टवेयर लेयर्स ऑफ अ नेटवर्क मेक्स नेटवर्किंग पॉसिबल। जो सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं एक नेटवर्क की, वो नेटवर्किंग को आसान बनाती है या फिर नेटवर्किंग को पॉसिबल बनाती है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर के लेयर्स के नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती है। ओके, अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ बताई गई है कि भैया इसके अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल है और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब समझते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड यूजिंग विच ऑल पार्टीज ऑफ अ नेटवर्क कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं हर नेटवर्क के, जिसको प्रोटोकॉल बोला जाता है कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं अगर आपको इस नेटवर्क से कनेक्ट होना है। जैसे कि इंटरनेट पे कुछ रूल्स होते हैं कि आप 18 से प्लस होने चाहिए, ठीक है, आपकी एज इतनी मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया ये क्या है, देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका काम सिर्फ होता है क्या, नेटवर्किंग के टास्क को हैंडल करता है। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के टास्क को हैंडल करने के लिए ये ओएस जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं, लास्ट है हमारे पास नेटवर्क सर्विसेज।
नेटवर्क सर्विसेज देखो क्या होती हैं, एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ओवर अ नेटवर्क सच एज डीएनएस, फाइल शेयरिंग, वीओआईपी एंड मैनी मोर। यानी कि जो एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस जो हमको एक नेटवर्क के ऊपर अलग अलग तरीके के फंक्शन करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम बोलेंगे क्या, नेटवर्क सर्विसेज होती है। जैसे कि डीएनएस होता है, अब डीएनएस का फुल फॉर्म याद कर लो, फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है, डोमेन नेम सिस्टम। साथ में देखो फाइल शेयरिंग, हम एक डिवाइस से, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्या है, वॉइस ओवर आईपी यानी कि वीओआईपी, यानी कि वॉइस ओवर आईपी एंड मैनी मोर। हम आराम से अपना वॉइस जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में दोस्तों तक शेयर करो ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें। आगे इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम कवर करेंगे अपना एसक्यूएल। पहले चैप्टर कवर हो जा रहा है तो रोज़ आपको इसका एक वीडियो मिल रहा है। अभी थोड़ा सा दिवाली की हॉलीडे आने वाली है तो हो सकता है 2 दिन में एक वीडियो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज तुम भी थोड़ा सा मस्त रहोगे और मैं भी थोड़ा सा घर जाऊँगा अपने, और उसके बाद आपको बैक टू बैक एकदम मस्त स्पीड से आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और साथ में धन्यवाद नहीं, बिकॉज आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम इन्वेस्ट किया अगर यहाँ तक देखा है तो। और यहाँ तक देखा तो ये बताना कि आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मुझे ये पता चले कितने बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं। ऑल्दो पता तो मुझे सब होता है कि आप कितने सब्सक्राइब करते हो कितने नहीं, बट मिलेंगे आप सभी सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूँ मैं, बाय बाय, और साथ में हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को।